हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बेल में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मानव हृदय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता है। हमारा ऐसा अंग जो कभी विश्राम नहीं करता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी हृदय। दोस्तों, हमारा हृदय है वो कभी विश्राम नहीं करता है। यह 24 घंटे वर्क करता रहता है, यानी कभी विश्राम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हृदय और उसकी बीमारियों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, हृदय और उसकी बीमारियों से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोलॉजी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण है किसने किया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किया था सबसे पहले CN बर्नार्ड ने। सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण है वो किया था CN बर्नार्ड ने। और अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था। तो दोस्तों, ये शुरू किया था सबसे पहले माइकल डी वेक्की ने। यानी शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सबसे पहले माइकल डी वेक्की ने किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है। तो दोस्तों, ECG दर्शाता है वो दर्शाता है हमारे हृदय की गतिविधि को दर्शाता है ECG। और हमारे मस्तिष्क की इसकी हो जाती है EEG। हमारे मस्तिष्क की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हृदय का काम क्या है। तो दोस्तों, हमारे हृदय का काम है वो है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, लबडब धमनी किसकी क्रिया से किसकी क्रिया कारण उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, ये लबडब धमनी है वो हृदय की क्रिया विधि के कारण उत्पन्न होती है। अब दोस्तों, लब ये है हमारी प्राथमिक ध्वनि। हमारे हृदय में प्राथमिक ध्वनि को कहा जाता है लब, और द्वितीयक ध्वनि को कहा जाता है वो डब। द्वितीयक ध्वनि को कहा जाता है डब। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार रखने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों, एक बार इसको टाइम लगता है 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड लगता है। 0.3 सेकेंड अंदर जाने में और 0.5 सेकेंड है वो बाहर आने में लगते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन कितना होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 ग्राम। एवरेज है वो दोस्तों हमारा हृदय का वजन माना जाता है 300 ग्राम। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मानव हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, हमारे हृदय में कक्षकों की संख्या है वो है 4, जिसमें दो आलिंद और 2 नीले। हमारे हृदय में 4 कक्षक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मानव हृदय में कितने वॉल्व होते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानव हृदय में वो है 4 वॉल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन दर है वो क्या होती है। तो दोस्तों, ये एवरेज मानी जाती है दोस्तों 70 से 80 बार। 70 से 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है हमारा हृदय। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है। तो दोस्तों, एक मिनट में सामान्यतः 72 बार धड़कता है हमारा हृदय, 72 बार। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, हृदय को घेरे जाने वाली झिल्ली को कहा जाता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, या इस झिल्ली को मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। दोस्तों, पेरिकार्डियल झिल्ली है वो हमारे हृदय के चारों ओर पाई जाती है। ये हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मनुष्य में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को कहा जाता है ब्लड प्रेशर सामान्यतः कितना होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 120/80, और इसकी इकाई होती है वो होती है mmHg। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हृदय का रुधिर दाब है किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों, हृदय का रुधिर दाब है वो मापा जाता है स्पैग्नो
मैनोमीटर द्वारा। स्पाइरोमीटर मैनोमीटर द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है और एमीटर द्वारा जाता है विद्युत धारा को और थर्मामीटर द्वारा जाता है हमारे शरीर का ताप मापा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय के धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों हमारे हृदय की धड़कन है वो सुनाई जाती है स्टेथोस्कोप के द्वारा। जो डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं वो स्टेथोस्कोप कहा जाता है। और स्पाइरोमीटर द्वारा इसके द्वारा मापा जाता है हमारा ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब। और ईसीजी है यह हृदय की गतिविधियों को बारे में बताती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो दोस्तों हमारे रक्तदाब का नियंत्रण करता है वो अधिवर्ग ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। ये हमारे ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब पर कंट्रोल करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो हमारे हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है वो है थायरोक्सिन। अब दोस्तों अभी इसमें है कि ग्रंथि पूछे तो अधिवर्ग या एड्रिनल है। अब जब पूछा जाएगा हार्मोन कौन सा है तो हार्मोन है वो है थायरोक्सिन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हृदय की गतिविधि को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को कहा जाता है ईसीजी। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यह तो है हृदय की क्रियाविधि को। और ईईजी है यह है मस्तिष्क की क्रियाविधि के बारे में बताता है, मस्तिष्क की क्रियाविधि के बारे में। और ईओजी है नेत्र की क्रियाविधि के बारे में बताता है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? तो दोस्तों अशुद्ध रक्त पहुंचाता है वो पहुंचाती है फेफड़ों की धमनी। फेफड़ों की धमनी या उसे कहा जाता है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी इसका दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कौन सी शिरा है वो फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो दोस्तों ये लाती है फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा है वो हमारे फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त लाती है, फुफ्फुसीय शिरा। वैसे तो शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त, लेकिन एक अपवाद स्वरूप ये फुफ्फुसीय शिरा एक ऐसी है जो शुद्ध रक्त लाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, फेफड़ों से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? यानी फेफड़ों से, तो फेफड़ों से लाती है दोस्तों हमारी फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा यानी फुफ्फुसीय शिरा है। अब दोस्तों फुफ्फुसीय शिरा है वो हमारे फेफड़े से हृदय तक रक्त ले जाने वाली रुधिर वाहिका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? तो दोस्तों विनस हृदय कहा जाता है वो कहा जाता है मछली के हृदय को। मछली के हृदय को कहा जाता है विनस हृदय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव हृदय का दाहिना भाग है वो दाहिना भाग ब्लैंक है, आगे है रक्त प्राप्त करता है। दोस्तों हमारे दाहिने भाग में पाया जाता है और रक्त पाया जाता है अशुद्ध रक्त। जैसे ये मान लो ये हमारा हृदय है, ये हृदय हो गया। ये हृदय में 4 भागों में बंटा होता है। तो दोस्तों इधर वाले ये हो गया दायां भाग, ये दायां भाग हो गया, ये हो गया बायां भाग। अब दोस्तों दायां भाग में इन दोनों में ये हो गया अलिंद, ये हो गया नील्य, ये हो गया अलिंद, ये हो गया नील्य। इन दोनों में पाया जाता है अशुद्ध रक्त इधर साइड में, और इधर पाया जाता है शुद्ध रक्त। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? तो दोस्तों हमारा पेसमेकर संबंधित है हमारे हृदय से संबंधित है पेसमेकर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दोस्तों पेसमेकर का कार्य है वो है दिल की धड़कन प्रारंभ करता है। ये दिल की धड़कन प्रारंभ करता है और वो दिल की धड़कन प्रारंभ होती है हमारे ऐसे नोड से। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो दोस्तों प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है वो कहा जाता है ऐसे नोड को। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हार्ट की मरम्मत निम्नलिखित में से मरमर की किस कारण आवाज आती है? तो दोस्तों मरमर तो यह आती है दोस्तों हमारे चेवन वॉल्व के कारण। यानी हृदय की मरम्मत निम्नलिखित में से किस कारण होती है? मरमर होती है दोस्तों हमारा जब हृदय प्रॉपर रूप से काम
सही नहीं कर रहा हो तो उसमें हमारे लबडब की आवाज़ नहीं आकर उसमें आवाज़ आती है मरमर की आवाज़। तो दोस्तों ये होता है चेवन वाल्व के कारण। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, दिल की फुसफुसाहट यानी मरमर से क्या पता चलता है? तो दोस्तों जब हमारा हृदय मरमर की आवाज़ करता है तो उससे पता चलता है कि हमारे हमारे वॉल्व या कपाट है वो है उसमें कुछ खराबी हो गई, यानी दोषपूर्ण कपाट। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मानव हृदय बंद होता है। तो मानव हृदय है वो बंद होता है वो हृदयावरण झिल्ली से, हृदयावरण झिल्ली में। अब देखिए ये हमारा हृदय है, तो हृदय के जो चारों ओर पाई जाती है वो पेरिकार्डियल झिल्ली या हृदय आवरण, ये हमारे हृदय को सुरक्षित रखती है। और ड्यूरामीटर है, तो दोस्तों ये है ड्यूरामीटर कहा जाता है हमारे मस्तिष्क में वो 3 लेयर होती है, 3 परतें होती है, 3 परतें होती हैं। वो होती है सबसे बाहरी परत है वो ड्यूरामीटर होती है, और ड्यूरामीटर और उसके अंदर की आर्केनोइड होती है, और उसके मध्य की होती है वो होती है पायामीटर। सबसे बाहर की होगी वो ड्यूरामीटर, बीच वाली होगी वो होगी आर्केनोइड, और मध्य वाली होगी पायामीटर। अब दोस्तों मस्तिष्क के टॉपिक में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे इनके बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हृदय वंचित है। तो दोस्तों हमारे हृदय में मतलब कौन कौन सी झिल्लियाँ पाई जाती है, कौन कौन सी पेशियाँ पाई जाती है और कौन सी नहीं पाई जाती है, तो इनके बारे में हमें देखना है। तो दोस्तों हमारे हृदय में है वो हृदय पेशी भी पाई जाती है, और हमारा हृदय अनैच्छिक पेशियों से भी बना है और चिकनी पेशियों से भी। हमारा हृदय वो ऐच्छिक पेशी नहीं है, ऐच्छिक यानी हम हमारे हृदय को अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करा सकते। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जब मानव हृदय में बाएं नील्य का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो दोस्तों उस समय रक्त जाता है वो जाता है महाधमनी की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और सही मात्रा में व्यायाम। सही मात्रा में व्यायाम करने से हमारा रक्त दाब है वो अच्छी तरह से संतुलित रहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है एस्प्रिन। एस्प्रिन एक दवा है, इसके माध्यम से हमारे हृदय रोग है, रूमेटिक हृदय रोग है, उसका इलाज किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिल का दौरा किस कारण होता है? तो दोस्तों दिल का दौरा होता है वो पड़ता है हमारे हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण। जब हमारे रक्त में प्रॉपर है वो रक्त की आपूर्ति नहीं होती है तो दिल का दौरा पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधमनी, या इसको कहा जाता है अयोटा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य। शिरायुक्त यह होता है कि दोस्तों इनमें मछलियों में पाया जाता है वो अशुद्ध रक्त पाया जाता है इनमें। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? जब रक्तदाब सामान्य से अधिक हो जाता है तो इनको कहा जाता है हाइपरटेंशन। और जब रक्तचाप है वो सामान्य से कम हो जाता है तो उसको कहा जाता है हाइपोटेंशन, सामान्य से कम। 2 क्वेश्चन है दोस्तों एक साथ कर लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हृदय के धड़कन यानी हार्ट बीट का सामान्य से अधिक होना। जब हार्ट बीट सामान्य से अधिक हो जाती है तो वो रोग कहलाता है ट्रेकीकार्डिया। हमारा पिछला क्वेश्चन नंबर हमारे ये था कि रक्तचाप का यानी ब्लड प्रेशर का था। अब है कि हृदय की धड़कन यानी हार्ट बीट का सामान्य से अधिक, और जब हार्ट बीट का सामान्य से कम हो जाता है तो कहलाता है बेडिकार्डिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जार्विक सेवन है वो क्या है? तो दोस्तों जार्विक सेवन है वो है एक कृत्रिम हृदय है। इस कृत्रिम हृदय को नाम दिया गया है जार्विक सेवन, एक कृत्रिम हृदय है। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य वो कौन करती है? तो दोस्तों हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है धमनियाँ, और धमनियों को इंग्लिश में कहा जाता है आर्टरीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी हृदय से और रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक, यानी ये ले जाती है धमनियाँ ले जाती है शुद्ध रक्त को।
शुद्ध रक्त को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विभिन्न अंगों से हृदय तक रक्त ले जाने का कार्य कौन करती है? तो दोस्तों अंगों से हृदय तक यानी अशुद्ध रक्त, अंगों से हृदय तक यानी अशुद्ध रक्त वो ले जाती है शिराएं। शिराएं इसको इंग्लिश में कहा जाता है वेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे विभिन्न अंगों से हृदय तक रक्त ले जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से कहाँ पहुँचता है? तो दोस्तों ये पहुँचता है, फेफड़ों से पहुँचता है हमारे हृदय के पास, हृदय के पास। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बॉम्बे रक्त समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बॉम्बे रक्त समूह को OH रक्त समूह के नाम से भी जाना जाता है और HH रक्त समूह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हृदय की मरमर या फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? तो दोस्तों इसे पता चलता है कि हमारे हृदय में कुछ प्रॉब्लम है, यानी दोषपूर्ण कपाट, यानी हमारे कपाट है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मछलियों के हृदय में कैसा रक्त बहता है? दोस्तों मछलियों के हृदय में वो बहता है अशुद्ध रक्त, यानी अनॉक्सीकृत, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं हो, अशुद्ध रक्त मछलियों के हृदय में बहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो दोस्तों मगरमच्छ के हृदय में होते हैं 2 कोष्ठक। मगरमच्छ के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, डॉल्फिन और व्हेल मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इनमें होते हैं 4 कोष्ठक, डॉल्फिन और व्हेल मछली के हृदय में। और सर्वाधिक हृदय वो पाए जाते हैं वो कॉकरोच में। कॉकरोच के हृदय में 13 कोष्ठक पाए जाते हैं, 13 कोष्ठक यानी 13 चैम्बर होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मेंढक व सर्पों में हृदय कितने कोष्ठक होते हैं? तो दोस्तों मेंढक और सर्पों के हृदय में वो होते हैं 3 कोष्ठक। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों जब इस टॉपिक के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है, उसके बारे में भी पूरी कंप्लीट जानकारी प्राप्त करनी है, तो दोस्तों आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।